दैनिक स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8 युगपत समीकरण में अभ्यास माला या अभ्यास 7A का अंतिम सवाल, 8वां सवाल। इसको हल करते हैं। आइए, यह है प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला इसमें है 8वें का पहला 3 कोष्टक x धन 2y बराबर 10y धन 5 और दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर 3x धन 2। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन यहाँ इसका हल लिख के समीकरण लिख लेते हैं। तो क्या है 3 कोष्टक x धन 2y बराबर 10y धन 5, ये हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा 2 कोष्टक x धन 2y बराबर 3x धन 2। ये समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और ये समीकरण हो जाएगा 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करने पर, अब पहले सरल कर लेते हैं। सरल करने पर अब समीकरण 1 को सरल करना है तो समीकरण 1 लिख लेंगे सबसे पहले। 3x धन 3 कोष्टक x धन 2y बराबर 10y धन 5। ये 3 कोष्टक x धन 2y बराबर 10y धन 5। अब इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। इसका 3 का इधर उधर गुणा कर देते हैं। तो इसमें 3 का गुणा करने पर क्या होगा कि 3 और x धन 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 बाई इसका अंदर बराबर हो जाएगा यहाँ 10y धन 5। ये जो करते होंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3x धन 3 दूनी 6y बराबर 10y धन 5। अब अचर पदों को उस तरफ रखते हैं और जो चर पद हैं उनके इस तरफ ले आते हैं। तो 3x धन 6y और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 10y बराबर 5। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या है 3x और यहाँ पे धन, ये ऋण का चिन्ह है और ऋण से 10 है और धन का 6 है, तो ऋण माने 10 से धन का 6 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऋण का 4 बच जाएगा, ऋण 4y बराबर 5। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। और अब इसी प्रकार से समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को सरल करने पर, सरल करने पर आप समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2 समीकरण क्या है 2 कोष्टक x धन 2y बराबर 3x धन 2। ये 2 कोष्टक x धन 2y बराबर 3x धन 2। अब इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो देखो इसको अंदर जल्दी से वाला गुणा कर ले। 2x धन 2 का गुणा 2 में, तो 4y बराबर 3x धन 2। अब x वाले पद को इधर ले आएंगे और अचर पद को वही रखा है। तो ये हो जाएगा 2x धन 4y ऋण 3x बराबर 2। अब इसमें से ये क्या हो जाएगा x ऋण का तो आ गया यहाँ पर, तो ये 3x ऋण है और ये, तो इसमें से 3 में से 2 चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा ऋण का x बच जाएगा, ऋण x धन 4y बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 क्या है 4y है, इसमें तो इसमें भी 4y, यानी इसमें y के गुणांक बराबर है। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ देंगे तो ये y से y वाला 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसको अपन हल कर लेंगे। तो अपन देख लेते हैं समीकरण 3 और 3 से 5 को, 3 और 5 को, 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4, समीकरण 3 और समीकरण 4, समीकरण लिखना है, समीकरण लिख लें। ये समीकरण 4 को जोड़ने पर, अब देखो जोड़ने पर क्या होगा, समीकरण 3 लिखेंगे पहले, तो 3x ऋण 4y बराबर है 5 के, और दूसरा ये समीकरण 3 है, और चौथा समीकरण लिख लेंगे ऋण x धन 4y बराबर है 2 के। अब इसको यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे
जोड़ने पर। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो अब जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं, जोड़ने में जो चिन्ह है वही, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से 3x में से 1x चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2x, और ये बराबर हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो x बराबर आ जाएगा आपका 7/2। अब 2 का इसमें भाग दे देंगे 7 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे x का मान है इतना, यहाँ पे अपन भाग दे देते हैं इसको, यहाँ पर इसको आगे लगाते हैं सवाल को। क्या करेंगे, ये इधर पे ये वाले को हटा देते हैं। अब इसको x बराबर कितना आ जाएगा 7/2, x बराबर 7/2 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, यहाँ बराबर का निशान यहाँ, अब 7 2 में भाग देंगे इसका, तो 7 में भाग दिया अपन ने 2 का, तो 2 तिहाई 6 और 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 3 सही, क्या हो जाएगा, 1 सही 3/2, ये वाला इसका हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ये आ जाएगा, ये वाला सही में रहेगा, ये इसको 3 सही 1/2 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ गया आपका उत्तर, 3 सही 1/2, x का मान भाग देंगे तो ये जो इसमें अभी भाग जाएगा तो इसका 1/2, अभी भाग किसमें जाएगा, 1 में जाएगा, इसलिए इसको 1/2 लिखा, और जितने बार भाग गया उसको सही में लिखते हैं, तो 3 सही 1/2 आ जाएगा, ये x का मान आ जाएगा। तो इसका ये भी मान सही है और ये भी, और ये भाग है इसका, ये क्या है 7 का भाग दिया गया। अब x के इस मान को, x के मान को समीकरण अब किसी में भी रख दें अपन, चाहे 3 में रख दें या 4 में रख दें, तो ये समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण x के मान को समीकरण 4 में रखने पर, x के मान को समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए क्या होगा कि 4 समीकरण लिखना पड़ेगा, तो 4 समीकरण कौन सा है अपना, ये वाला, ऋण x धन 4y बराबर है 2 के, ऋण x धन 4y बराबर 2, तो इसमें x का मान रख देना है, x का मान कौन सा रखेंगे अपन, 7/2 वाला रख देते हैं, तो इसमें कौन सा मान रखेंगे, x बराबर 7/2 है, इसी को कहते हैं 3 सही 1/2, तो अपन ये वाला मान रखेंगे, तो इसका रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 7/2 प्लस 4y बराबर 2। अब इसको ये उस तरफ चला जाएगा, ये ऋण का है तो ये वाला, तो 4y बराबर हो जाएगा 2 धन 7/2, ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इसको कि पूरे में क्या करेंगे अपन, ये इसको क्या करते हैं, इसको या तो इसको क्या करें कि 2 का पूरे में गुणा करते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा करते हैं या इसका लघुत्तम ले लें, जैसे अपन यहाँ पे इसके बटे 1 मान लेते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, इस तरफ को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा लघुत्तम, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 गुणे 2 4 आ जाएगा, प्लस ये 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 आएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 गुणे 1 आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा बाएं पर, यहाँ पे रहेगा 4y। अब इसका 4y और नीचे लिख लेते हैं इसको कि 4y बराबर 2 दूनी 4 धन 7/2, तो बराबर आ जाएगा ये 7 4 11/2, तो 4y बराबर इतना आ जाएगा, 4y बराबर कितना आ जाएगा 11/2। यहाँ पर इसको लघुत्तम दिया अपन ने, तो 4y बराबर आ गया 11/2, तो 4y बराबर 11/2, तो अब इसको 4 को भी अपन उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 11/2 गुणे 4, यहाँ जाएगा तो भाग, यहाँ गुणा है तो वहाँ जाके भागो, तो ये हो जाएगा 11/8। अब 8 में अपन जब 8 का भाग देंगे 11 में, तो y का मान या तो इतना लिख दें या 11 में 8 का भाग दें, तो 8 एकम 8, कितना बचेगा, 8 से 9 10 11 3 बचेगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 सही 3/8। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा 1 सही 3/8, तो y का मान आ गया आपका 1 सही 3/8, और x का मान कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, x का मान आया 3 सही 1/2, तो ये दोनों x और y के मान आ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये समीकरण का हल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये दोनों x और y के मान आ गए, x का मान है 3 सही 1/2, तो y का मान इतना। तो अब जब उत्तर लिखेंगे अपन तो उत्तर कैसे लिख लेंगे, उत्तर
में x का पहले लिख लेते हैं, x बराबर 3 सही 1/2 और y का मान बाद में लिख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 1 सही 3/8। इसका हल हो जाएगा। ये समीकरण के जो ये समीकरण है उसके x और y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं अपन दूसरा सवाल। अब कौन सा सवाल देखते हैं? दूसरा। तो दूसरा सवाल इसका इस तरह से है कि x/7 धन y/15 बराबर 3 और x/2 ऋण y/5 बराबर 4। तो इसको हल करते हैं। अब देखते हैं हल। पहले समीकरण लिख लेते हैं, अब थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखते हैं। x/7 धन y/15 बराबर है 3 के। और ये दूसरा समीकरण है, तो ये है x/2 ऋण y/5 बराबर है 4 के। अब इसमें अपन देखते हैं कि x का गुणांक 1/7 है, यहाँ पे y का गुणांक 1/15 है, इसमें x का गुणांक 1/2 है, इसका y का गुणांक 1/5 है। तो इसको अपन 5 कर लेते हैं। समीकरण इसका ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में अपन अगर 5 का गुणा कर दे ऊपर इधर पूरे में 3 का कितना 5 का, तो 5 ये 3 का, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 का 3 ऊपर और 5, तो 3 से कट जाएगा 5 से 15, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में अपन समीकरण क्या करना है कि समीकरण 1 में कितने का 3 का समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितने का गुणा करते हैं अपन 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर अब देखिए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है? x/7 धन y/15 बराबर है 3 के। अब इसके दोनों पक्षों में क्या करना है 3 का गुणा कर देना। तो यहाँ पे भी 3 का गुणा किया अपन ने, यहाँ पे भी 3 का गुणा किया और यहाँ पे भी 3 का गुणा किया। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा 3x/7 धन ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 5 15 3 5 15। तो ये हो जाएगा y/5 बराबर हो जाएगा 3 त्रिक 9। ये वाला 3 त्रिक 9 ये समीकरण आ गया अब अपना। इसमें देखिए ये वाला गुणांक इसके बराबर हो जाएगा। y का गुणांक 1/5 यहाँ पे y, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इसको समीकरण नंबर 3 लिख लेंगे। जो समीकरण नंबर लिखे जाते हैं उनको इसमें राउंड में लिख दिया जाता है और जो ऐसे लिखा हुआ है तो ये समीकरण नंबर लिखा है जो उसको गोले में लिख। अब इसमें अपन समीकरण 3 और 2 से समीकरण 3 और 2 से या समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर क्यों? क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत है तो घट जाए। तो समीकरण 2 लिखेंगे अपन। पहला क्या हो जाएगा x/2 ऋण y/5 बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 3x/7 और धन y/5 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 9 लिखा हुआ। अब अपन देखते हैं यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं इसके, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा x/2 धन 3x/7 बराबर और 9 और 4 9 4 में जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाएंगे 13। ये जुड़ गया। अब अपन क्या करेंगे इस तरफ का लघुत्तम लेके देख लेते हैं कितना होगा इसका लघुत्तम। अब एक बार सभी ये पूरा लिख लेते हैं कितना हो जाएगा x/2 धन 3x/7 बराबर है 13। अब इसको अपन यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं कितना आ जाएगा। इसका लघुत्तम आ जाएगा आपका 7 और 2 का लघुत्तम आएगा 14। 7 और 2 का लघुत्तम 14। या इसका गुणा इसमें जब ये दोनों एक दूसरे से भाग नहीं जाते अभाज्य है दोनों 2 और 7 में एक दूसरे का कुछ में भाग, तो ये क्या हो जाता है कि इसका गुणा यहाँ हो जाएगा इसका गुणा वहाँ हो जाएगा और बस इसको लिख के जोड़ देते हैं। तो या फिर इसका 2 का पहाड़ा पढ़ा कि 14 आ जाते 2 7 14 और 7 का फिर गुणा इससे हो जाएगा। तो 7 गुणे x धन 2। अब 7 का पहाड़ा पढ़ा के 14 आ जाए और फिर जो इतना आए उसका गुणा यहाँ पे कर। तो 7 दूनी 14 2 आया तो 2 का गुणा अपन इसमें करेंगे तो 3x गुणे 2 जो बराबर 3x गुणे 2 बराबर ये जो का तो रहेगा 13 आपका। ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं इसको यहाँ लिख के फिर इसको सभी सवाल को हल करेंगे अपन। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे ये वाला पूरा। अब देखो 7x
7x धन ये 3x धन 3x गुणे 2, 3x गुणे 2 करना बटे 14 बराबर है 13 के। इस तरह से ठीक है। अब अपन क्या करें कि इसको इधर उधर कर लेते हैं। क्या करते हैं कि इसको 7x धन 3 दूनी 6x कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x बटे 14 बराबर है 13 के। ये 13 है यहाँ पे 9 4 13 ये दोनों जुड़ जाएगा। अब 6 और 7 कितना हो जाएगा 6 और 7 13x बटे 14 बराबर है 13 के। अब जब ये इसको उस तरफ जाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से जाएगा उस तरफ तो ये पलट जाएगा, यानी कि इधर इसका ये गुणा है तो उधर जाके इसका भाग हो जाएगा। तो जब यहाँ से इसको उस तरफ जाएगा तो ये x का मान कितना हो जाएगा 13 और भागे यहाँ से गुणा है तो यहाँ से जाके भाग हो जाएगा। इसका भाग 13 बटे 14 और जब भाग होता है तो फिर क्या करता है चिन्ह बदल जाता है तो ये हो जाता है भाग का गुणा और इसको पलट जाती है संख्या। तो ये हो गया। तो ये इसमें से इससे 13 से 13 कट जाते हैं। x का मान कितना आ जाएगा 14। x का मान आ जाएगा आपका 14। अब x के इस समीकरण x के इस मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे। x के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रख के हल कर लेते हैं। तो किसी भी समीकरण में x के इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर अब 2 में रख के इसका मान निकाले। 2 समीकरण लिख लेते हैं। कितना है ये x बटे 2 ऋण y बटे 5 बराबर है कितने के 4 के। ये है समीकरण नंबर 2। ये लिखा x बटे 2 ऋण y बटे 5 बराबर है 4 के। अब इसमें x बराबर पर कितना रख देना है 14 रख देना। तो x का मान 14 यहाँ पे 14 बटे 2 ऋण y बटे 5 बराबर है 4 के। अब यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2 2 सत्ते 14। ये आ जाएगा 7 ऋण y बटे 5 बराबर 4। अब ये 7 उस तरफ चला जाएगा, इसको 7 को अपन उस तरफ लेगा तो कैसे जाएगा ये ऋण यहाँ पे क्या बचेगा बचेगा ऋण y बटे 5 बराबर ये उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 4 ऋण 7। तो कितना बच जाएगा बराबर बच जाएगा ऋण के 3 बच जाएगा। कितना बच गया ऋण का 3। 7 में से 4 चला गया तो और चिन्ह ऋण का रहेगा। तो अभी अगला वाला आ जाएगा क्या आ जाएगा ऋण y बटे 5 बराबर ऋण 3। अब ऋण चिन्ह दोनों तरफ है तो ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो ये ऋण से धन हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कि y बराबर हो जाएगा ये y 5 उधर चला जाएगा तो 3 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 15। तो y का मान आ जाएगा आपका 15। तो y का मान कितना आ जाएगा अगर अपन देखें तो इसके जो हल है या उत्तर है यहाँ लिख देते हैं। उत्तर क्या कहाँ लिख देते हैं ऊपर उत्तर। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा 14 और y बराबर कितना आ जाएगा 15। y बराबर आ जाएगा 15। इस तरह से ये इस समीकरण के हल हो जाएंगे। x बराबर ये 1 हो जाएगा x बराबर 14 और y बराबर 15। y बराबर यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको चाहें तो यहीं पे कहीं लिख सकते हैं कि ये y बराबर 15 यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं y बराबर 15। इस तरह से तो ये दोनों मान हो जाएंगे। ये यानी कि पहला समीकरण हो गया, पहला वाला सवाल हो गया ये दोनों, इसको हल हो गया, ये दूसरा हो गया। अब अपन देखते हैं तीसरा सवाल। इसको तीसरा सवाल करने के लिए इसको मिटाते हैं पहला वाला सवाल। आगे देखते हैं अपन तीसरा प्रश्न 8 जो प्रश्न 8 है उसका तीसरा भाग कि 5x ऋण 7y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है इसका 3.4x ऋण 4.4y बराबर 15.4। ये समीकरण है दोनों। अब इसको अपन को हल करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हल में समीकरण लिख लेते हैं। साफ बिल्कुल शुद्ध समीकरण लिखना पड़ता है। अगर कोई भी गलती हो गई तो फिर प्रश्न का उत्तर आने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए दशमलव अपन ने इसका दशमलव लगाया 5x ऋण 7y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं 3.4x ऋण 4.4y बराबर है 15.4। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 से और 2 को इनके सबके दशमलव हटाना है अपन को। क्या करना है दशमलव हटाना। तो समीकरण 1 को सरल करने पर और समीकरण 2 को सरल करने पर तो समीकरण 1 को सरल करने पर देखिए इसको तुरंत 5x ऋण 7y बराबर है 2 के।
तो अब इसमें ये दशमलव का चिन्ह हटाते हैं। तो दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव की जगह पर 1 आता है, तो इसको क्या है तो एक बार और लिख लेते हैं इसको। दशमलव का चिन्ह 0.5 x ऋण 7y बराबर 2। दशमलव का चिन्ह हटाते हैं, दशमलव की जगह पर लिखते हैं 1, और जितने अंक होते हैं इसमें अंक 1 अंक है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। ये जो कहते हो अब ये कितना हो जाएगा, अगले बार में हो जाएगा 5/10 x 5/10 x ऋण 7y बराबर 2। तो अब इसको इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा x/2 ऋण 7y बराबर 2। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, अब 2 का गुणा करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा x/2 गुणे 2 ऋण 7y गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2, इस तरह से हो जाएगा। अब ये x इससे ये कट गया, 1 से 2 एकम 2 2 एकम 2, ये जा तो यहाँ पे हो जाएगा x ऋण 7y 7 दूनी 14y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7 का गुणा 2 से 14y बराबर 2 दूनी 4, 2 का गुणा फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी, तो x ऋण 14y बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 धन 14y, 4 धन ये उधर जाएगा तो 4 धन 14y, तो x का मान। अब x के इस मान को अब ये वाला आ गया, इसको समीकरण लिख लेते हैं, या इसको ये वाला, तो इसमें इसको समीकरण लिख लेते हैं, कितना समीकरण लिख लेते हैं इसको 3 समीकरण। अब ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 को अपन शुद्ध करते हैं, 2 को थोड़ा सरल करते हैं। तो समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 2 को सरल करने थोड़ा उसको सरल हो जाएगा। तो कितना है समीकरण 3.4 x धन ऋण है ऋण 4.4 y बराबर 15.4, ये है समीकरण। देखिए 3.4 x ऋण 4.4 y बराबर 15.4। इसी तरह से इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं 3.4 x ऋण 4.4 y बराबर है 15.4। इसको देखें, इसको दशमलव हटाने के लिए दशमलव की जगह पर क्या हो जाएगा 1, और जितने अंक है उतने 0। इसी प्रकार से यहाँ दशमलव की जगह पर 1, जितने अंक है उतना 0, यहाँ पे दशमलव की जगह पर 1 और जितने अंक है उतना 0, तो ये आ जाएगा। अब ये सबके दशमलव हट गए, ये दशमलव सबके हट गए। अब अपन ये कितना बचा, ये बच जाएगा 34x 34/10x ऋण 44/10 y बराबर 154/10, ये आ गया। अब इसमें 10 तक में भाग है समीकरण में, तो पूरे समीकरण के इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर अब देखिए 10 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, दोनों पक्ष में 34x/10 और गुणे 10 माइनस 44/10 और 22 और गुणे 10 बराबर 154/10 और गुणे 10। ये 10 का सब में पूरा गुणा कर दिया, 10 का सब जगह गुणा कर दिया, तो ये 10 एकम 10 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 10 एकम 10। अब ये घट जाए, अब कितना आ जाएगा ये 34x ऋण 44y बराबर 154 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब इस समीकरण में पूरे में क्या कर सकते हैं अपन, और सरल करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं। तो इस समीकरण के में 2 का भाग देने पर ये तो और सरल हो जाएगा। इस समीकरण में 2 का इस समीकरण के दोनों पक्षों में इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर अब 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा 34/2 और x ऋण 44/2 y बराबर 154/2। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको पूरे को 2 का भाग, तो 2 से काट दिया इसको, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 17 आ जाएगा।
इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 5। तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो 2 सत्ते 14, तो ये 2 एकम 2 77। तो अब ये समीकरण आ जाएगा 17x ऋण 22y बराबर 77। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 4। तो अब ये समीकरण हो जाएगा 4। तो इस समीकरण में 4 में x का मान रख देने पर, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए ये आ जाएगा समीकरण अपना 17x ऋण 22y बराबर 77। तो अब इसमें x का मान रख देंगे। x बराबर कितना है, तो x बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि समीकरण जो 3, ये 4 है समीकरण, तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 ये है और 3 क्या है, x का मान ये है, x बराबर 4 धन 14y। तो x बराबर रख देना है अपन को। x बराबर कितना रखना है, इसमें x यहाँ पे लिख लेते हैं कि x बराबर कितना रखना है, x बराबर 4 धन 14y, 4 धन 14y ये रखना है इसमें। तो अब इधर देख लेते हैं, तो 17 x का कितना रख देना है मान, 4 धन 14y, ये ऋण 22y बराबर 77। अब देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 17 चौको कितना हो जाएगा 68 धन, अब 17 का गुणा इसमें करेंगे 14 में, तो 17 चौको 68, 68 की 8 हासिल आएगी कितनी 6, तो 17 एकम 17 और 6 23, कितना हो जाएगा 23, ये 22, इसका अंदर गुणा हो गया, ऋण 22y बराबर 77 ये आ जाएगा आपका। अब आगे क्या करेंगे अपन कि इसको जोड़ देंगे, इसको क्या करें 68 को उस तरफ ले जाएं और बाकी को इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 238 में से 22 घटा देंगे, तो 238, तो यहाँ से 8 से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, ये वाला 3 से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये 216, तो 216 बाई ये धन का हो जाएगा बराबर हो जाएगा 77 ऋण 68, तो 77 में 68 घटेगा तो कितना हो जाएगा 77, ये आ जाएगा 68 से गिने 77 तक तो आएगा 9, कितना आ जाएगा 9, 68 से 69 70 71 72 73 74 75 76 77, तो 9, तो 216 बाई बराबर आ जाएगा 9। तो आपका यहाँ पर इसको आगे देखते हैं कि 216 बाई, ये समीकरण का हल आया 216 बाई बराबर 216 बाई बराबर 9, ये आ जाएगा आपका 216 बाई बराबर 9। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 9/216, 9/216। अब इसको अपन हल कर लेंगे, तो 216 में 9 का भाग देंगे या इसको इसके गुणनखंड निकाल लें, या 216 अपन अगर ऐसे लिखें कि कहीं पर रफ में लिख लेते हैं, इसको फिर हटा देंगे कि 216 में अपन कितने का भाग दें 9 का, यानी 9 का भाग, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे उतारेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 चौको 36, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो ये घट जाए, तो ये कितना आ जाएगा भाग देने पर 24, तो 9 एकम 9 और इसको 24 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 1/24। अब बाई के इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बाई के इस मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो कहीं पर भी लिख लेते हैं इसको कि बाई के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन सा है, ये x बराबर 4 धन 14y, तो अपन समीकरण 3 लिख लेते हैं कि x बराबर 4 धन 14y। अब इसको x बराबर 4 धन 14 और y का मान कितना आया 1/24, 1/24, इसको हल कर लेते हैं। तो इसका कैसे आ जाएगा इसका कि इसको अगर अपन काटें तो ये अगर कटेगा तो 2 से या कुछ से कट जाएगा, तो इसको 2 से 2 सत्ते 14 और 2 से कट जाएगा, ये तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कितना आ जाएगा, ये x बराबर 4 धन 7/12। अब इसका लघुत्तम लेके इसको हल कर लेते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसके बटे 1 मान लें यहाँ 12, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 आएगा, 12 का गुणा 4 में, तो 4 गुणे 12, धन का निशान ये ज्यों का त्यों, और 12 का भाग 12 में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये x का मान आ जाएगा। तो अब इसमें 12 चौक 48 और 7, 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, 55/12, तो x का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 12 चौक 48
प्लस यह धन 7/12। इसका मान आ जाएगा 55/12। 55/12। एक्स का मान आ जाएगा आपका 55/12। तो y का मान आ जाएगा ये, और x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, x का बराबर आ गया 55/12। क्योंकि किताब में क्या दिया हुआ है, 24 का दिया हुआ है, तो ये एक तो ये उत्तर सही हो जाएगा, ये भी सही है उत्तर। और अगर मान लीजिए किताब से मिलाना है तो इस वाले में क्या करेंगे अपन, 55/12 में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 55 दूनी 110 और 12 दूनी 24। तो ये वाला क्या हो जाएगा, किताब से इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये किताब में दिया हुआ उत्तर इसका 110/24। तो बाई एक्स का मान आ जाएगा 110/24 और बाई का मान आ जाएगा 1/24। इस प्रकार से ये समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।